जवाहरलाल नेहरू ने पहले सालों में ही जब ये कहा कि न्यायालयों को थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं बनना चाहिए, यानी कि उसको लेजिस्लेचर का तीसरा सदन नहीं बनना चाहिए। गोलकनाथ केस में जो निर्णय आया उसके दूरगामी प्रभाव ये निकले कि एक तरीके से वापस जो जो बहस थी वो घूम फिर के, जब फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में जो बहस शुरू हुई थी, वो घूम फिर के ये बहस वापस आ गई। कहां पर वापस आ गई? आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर आ गई और अदर पर्सनल लिबर्टीज के ऊपर ये आ गई। लेकिन चूंकि अदर पर्सनल लिबर्टीज उस समय इतना बड़ा इशू नहीं था, और वो भी हम देखेंगे कि बाद में जब इमरजेंसी पीरियड में आए, या इमरजेंसी पीरियड जब आया, तो उस समय फिर पर्सनल लिबर्टी का इशू थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का इशू था, उसमें सरकार को ये कहना पड़ा कि गोलकनाथ केस में जो निर्णय दिया गया है वो इन प्रिंसिपली इट इज नॉट करेक्ट, और वो बिल्कुल ही सरकार की जो राइट है एक तरीके से उसको वो वायलेट करता है। और गोलकनाथ केस के बाद में वो अमेंडमेंट लाए गए, 24th और 25th अमेंडमेंट। उसके द्वारा काफी कुछ चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया गया, यानी कि वापस उसी स्थिति में जो गोलकनाथ केस से पहले वाली स्थिति है उसको लाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब गोलकनाथ का निर्णय चूंकि स्टैंड कर रहा था, गोलकनाथ का निर्णय इसलिए स्टैंड कर रहा था कि वो 6-5 से निर्णय गोलकनाथ केस में दिया था, और उसके बाद में अब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अब इससे बड़ी बेंच बनाई जाए, या तो उसको निर्णय को उससे उस निर्णय को खारिज करने के लिए या उस निर्णय को बदलने के लिए एक बड़ी बेंच का निर्माण किया जाए। और ये मौका बहुत ही जल्दी आ गया, और ये मौका आया केशवानंद केस से। और केशवानंद केस जब 1970 में आप देखेंगे कि जो स्वामी केशवानंद थे केरल के, और उनका पूरा नाम था स्वामी केशवानंद भारती श्रीपद गालवारू, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल किया कि जो 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 अमेंडमेंट्स हैं 24th और 25th अमेंडमेंट हैं, उसको चैलेंज करते हुए उसको आपका ये कहा कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, और वो भी एक उनके मठ की संपत्ति का इशू था, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। और केशवानंद केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो पार्लियामेंट्री जो केशवानंद केस है, केशवानंद केस एम्बॉडीड टू इश्यूज critical in the parliamentary democratic government, one substantive and one institutional। और the constitution has, मतलब उसमें पहले जब ये बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के और इसमें ये चीज कही गई, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई केशवानंद केस के बाद में। केशवानंद केस के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि क्योंकि इसमें भी निर्णय आपका आप देखेंगे कि मार्च 1970 में ये केस ओरिजिनेट हुआ, और बहुत लंबी सुनवाई चली, और केशवानंद भारती की तरफ से वकील थे नानी पालकीवाला, और जो सरकार है उसकी तरफ से HM सिरवई, उन्होंने उसकी उन्होंने सुनवाई में भाग लिया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि केशवानंद केस का निर्णय आया 24 अप्रैल 1973 को, और नानी पालकीवाला ने लगातार 33 दिन तक अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस समय जस्टिस सीकरी वाज द चीफ जस्टिस, और उस समय जब जस्टिस सीकरी जब 23 मार्च 1973 को इसकी सुनवाई पूरी हुई, और 24 अप्रैल 1973 23 मार्च 1973 को इसकी सुनवाई पूरी हुई, और 24 अप्रैल 1973 को इसका निर्णय दिया गया, और 13 जजेस की इसमें बेंच ने अपना निर्णय दिया, और जस्टिस सीकरी ने यह निर्णय सुनाया। और 9 ऑफ द जजेस थे, उन्होंने अपना निर्णय जो विभिन्न लॉ रिपोर्ट्स में इस केस के बाद में पब्लिश किया, और उसके बाद में कुल मिला के 11 ओपिनियंस थी, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें ये स्टेटमेंट इस तरीके से था कि द व्यू बाय द मेजॉरिटी ऑफ दीज रिट पिटिशनर्स इज एज फॉलोज, it then specify overruled Golaknath, upheld the 24th and 29th amendments, and struck down the escape clause in the 25th amendment.
आर्टिकल 31C while upholding the remainder of the amendment, यानी कि जो कुल मिला के जो 11 जजेस थे उन्होंने ये कहा